की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। लोअर कुरम में काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। ये जो ह्यूमन जो स्मगलिंग का जो मकरूह जो धंधा है और पिछले कई सालों से जारी है और मैं रेगुलर इसकी मीटिंग में खुद ले रहा हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। सदर UAE से बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के इकदाम समेत सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। अपने एक्सपोर्ट के हदाफ के लिए कोशिशें करनी चाहिए। दस्तयाब ऑप्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतरी आएगी। एक्सपोर्ट होगी तो ग्रोथ भी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा कई साल से जारी है, जिसे स्मगलिंग रोकने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला किया गया। ये अमन मुआहदे को सबूताज करने की साजिश है, जिसे नाकाम बनाएंगे। हम मुज़ाकरात में किसी किस्म का ताअत्तुल नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हो। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की मांग की खातिर कर रहे हैं। PTI मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुकी। असीरान को रिहा, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में 2 टोक कहा था, बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जाए। कहा था इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात करवाई जाए। आज तक हमें हुकूमत की तरफ से कोई इतला नहीं मिली। बानी चेयरमैन ने कहा जो ज़्यादतियां मैंने बर्दाश्त की उस पर मैंने सबको माफ किया। हुकूमत का हमें तहरीरी मुतालबात का कहना ठीक नहीं। था 43 मिनिस्ट्रीज, 43 मिनिस्ट्रीज, उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है, रफली इन दैट रेंज। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म। खिदमात से मुतालिक आसामियां आउटसोर्स करेंगे। 30 जून 2025 से कबल ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कश्मीर अफेयर्स और सफीरान की वजारत एज़म, कैपिटल डेवलपमेंट की वजारत समेत 25 वजारतों को खत्म। 20 वजारतों के हजम को कम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 43 वजारतों और उनके 400 महकमों की अफादियत और इन्हें बरकरार रखने या ना रखने पर काम कर रहे हैं। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को खत्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को खत्म करेंगे। 6-7 मैक्रो इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अहदाफ दुरुस्त समत में जा रहे हैं। चाहते हैं मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी तरक्की के लिए मौमन साबित होगा। FBR में इस्लाहात के अमल आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। हमसे हमेशा ये सवाल होता है कि हुकूमत टैक्स लेती है, अपने अखराजात कम नहीं करती। जिन इदारों की अफादियत नहीं रही उन्हें बरकरार रखें या नहीं, इस पर काम हो रहा है। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। बानी PTI को बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर के जरिए हुई। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे। बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशियल कमीशन बनाए। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशियल कमीशन ही बनते हैं। इस वक्त हमें अदलिया पर एतमाद करना है। इस पर एतमाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोल बोल के थक गए। जुडिशियल कमीशन बनाए, कैदियों को रिहा करें। हमारा भाई 1.5 साल से जेल में, बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी PTI को यह भी कहा गया कि चुप रहो, मुंह ना खोलो, मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है? मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दे रहे, फैसला तो बानी PTI सुने करना है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं। हुकूमत को हर रोज एक नया चैलेंज होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा आबादी बढ़ने से चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। अवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। मुफ्त अद्वियात की फरहमी रुकने के बाद कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। दिन रात मेहनत करके अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अस्पतालों में 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। अफसोस है हमारे मुल्क में अद्वियात तक चोरी होती हैं। चीन गई तो उनसे पूछा कि आपके मुल्क में अद्वियात चोरी होती हैं?
चीनी हुकाम मेरी बात समझ नहीं पाए क्योंकि वहां अद्वियात चोरी नहीं होती। पाकिस्तान के पहले पब्लिक कैंसर सेंटर की तामीर तेजी से जारी है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस एहसाब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने आदत समात पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। फर्द जुर्म की शीट पर चौधरी परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए। परवेज इलाही ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त एहसाब अदालत में दायर कर दी। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समात 21 जनवरी तक मुलतवी। 2024 खुशखबरियों का साल रहा है। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन मुस्बत समत में गामजन है। नाकदीन से कहता हूँ तनकीद जरूर करें मगर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह न करें। मीडिया नुमाइंदों की क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े इवेंट की मेजबानी करने की सलाहियत मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकात से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजीद बेहतर होगा। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह, एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया। मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अपील वज़ारत दिफा ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करारदाद या फौज के मातहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले वज़ारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आईनी सवाल है। कानून में इस्ताते दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद, कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हुकूक से हाथ धो बैठता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए। सवाल का जवाब बहुत सादा, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा इख्तियारात को वसी करने के लिए सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पीटीआई रहनुमाओं की मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की मुखालिफत। हुकूमत मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने पर बाज़िद। पीटीआई टीम ताहाल हुकूमती राबते की मुंतज़िर। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती इजलास का आइंदा सेशन बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत किया था। पीटीआई की जानिब से अदालती क़याम के अलावा मुलाकात का मुतालबा किया गया था। अडयाला हुकाम की जानिब से भी ताहाल पीटीआई वकला को मुलाकात के शेड्यूल का नहीं बताया गया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुकाम का कोई जवाब नहीं आया। यकीन दहानियों के बावजूद मीटिंग नहीं कराई जा रही। इस बात से हुकूमत के इख्तियारात का अंदाजा होता है। हुकूमती रवैया गैर संजीदगी का आकाश है। शरपसंद अनासिर मुज़ाकरात को सबूताश करके जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली का रास्ता रोकने की कोशिशों में हैं। मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बस तारीखें बढ़ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ केबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वाले तहरीरी मुतालबात इसलिए नहीं दे रहे कि कल मुकरने में आसानी हो। वसीपसदा मुज़ाकरात की बातें इसलिए की जाती हैं ताकि अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन रखा जाए कि दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। पीटीआई की लीडरशिप अपने वोटर सपोर्टर को लारे और दिलासे दे रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात कल नहीं हुई तो आज हो जाएगी। हुकूमत के पास बानी पीटीआई को डील ऑफर करने का कोई जरिया नहीं। मुलाकात में रुकावट वही डाल सकता है जिसकी दस्तरस है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात का हामी हूँ, सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह, सियासी बातचीत लाजमी होनी चाहिए। जराइम और सियासत में फ़र्क करना होगा। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाए। इदारों के खिलाफ मज़ाहमत से आप मकबूल नहीं होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात आज या कल मुतवक्के है। जो मुतालिबात हैं वो पहले ही 2 मीटिंग्स पे हुकूमत के सामने रख दिए। साहिबजादा हामिद रजा ने एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह के सोच में गुफ्तगू में कहा मुलाकात के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। कोई भी पस पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अदलिया के जरिए ही बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। हमारे सियासी मुआशी हालात मुज़ाकरात के साथ जुड़े हैं। हुकूमत अगर हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं करती तो हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे। लतीफ कोसा का कहना है बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर हम तहरीरी मुतालिबात कैसे दे सकते हैं।
हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है, फिर हमसे तहरीर में क्या मांगा जा रहा है। शौकत यूसुफजई का कहना है हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात को एनआरओ का रंग देना अफसोसनाक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अबूरी समात में 28 जनवरी तक तौसीह जमानत की दरख्वास्तों पर समात एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी पर महफूज फैसला न सुना जा सका। बुशरा बीबी को एक रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। वकील ने बताया जेल हुकाम बानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने अमले को अगली तारीख से कबल बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जेल हुकाम को पाबंद करने की हिदायत जारी कर दी। समात 28 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा, कर्जे 70,366 अरब रुपए पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जों का डेटा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक नवंबर के एक महीने में कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कर्जों का हजम 70,366 अरब रुपए रहा। मकामी कर्जा 48,585 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,780 अरब रुपए था। विफाकी हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। हम पर तनकीद करने वाले ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का मवाजना करें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का मुल्की कर्जों पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत ने सिर्फ माह नवंबर में 1,248 अरब रुपए का कर्ज लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का मजमूई कर्जा 725 अरब कर्ज ने शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ख्वाजा आसिफ साहब अगर कौम की फिक्र है तो 2 चीजों में पंजाब, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुआवजा कर ले, पता लग जाएगा। इश्तिहारात, खर्च और बैरूनी मुल्क सफर के अखराजात खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक में कितने हुए। टैक्स चोरी, FBI ने मुख्तलिफ ममालिक से डेटा मांग लिया। बैनुल-अक़वामी टैक्स दायरा-कार के तहत 30 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की गई। टैक्स चोरी रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से 17 केसेस में डेटा तलब किया। दीगर ममालिक से मालूमात का तबादला टैक्स चोरी रोकने की कोशिशों का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। पहले लड़ाई फिर भाई भाई। निजी टीवी के लाइव प्रोग्राम में गुत्थम गुत्ता होने वाले शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सुलह कर ली। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गले लगाकर एक दूसरे को भाई करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा हम सियासी वर्कर हैं, बस एक वाकया पेश आया था, अब हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेटर अफनान को छोटे भाई की तरह समझता हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल की बातों से इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से डी चौक साहने में जाम भाग PTI कारकुन सरदार शफीक अहमद के वर्सा की मुलाकात। वज़ीर आला ने शहीद कारकुन के वर्सा को माली इमदाद का चेक दिया। कहा डी चौक साहने के जाम भाग अफराद के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में PTI सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की नाअहली दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। वकील ने बताया सैफुल्लाह अब्दू ने 1991 से इंजीनियरिंग मुकम्मल की। 91 से 2007 तक गवर्नमेंट में सब इंजीनियर रहे। मेरे मौकल का टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए मतलूबा तजर्बा मुकम्मल है। मेट्रो बस मुल्तान समेत दीगर प्रोजेक्ट की तकमील के मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। डिग्रियों को HCC से तस्दीक किया। मेंबर से इस्तफसार किया कि फिर इनके खिलाफ रेफरेंस की क्या वजह बनी। शिकायत कुनिंदा के वकील शहादत अवान ने दलाइल में कहा सैफुल्लाह अब्दू के पास मतलूबा तजर्बा नहीं, कागजात नामजदगी में भी कुछ ऐसा नहीं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई इनके काम पर पजीराई हुई या कामयाबी हासिल की हो। मनी लॉन्ड्रिंग केस फरियाल तालपुर के हाजी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कराची में स्पेशल बैंकिंग अदालत में उमनी ग्रुप के अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लुवाई और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर अदालत में पेश नहीं हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपना गया कि फरियाल तालपुर की तबीयत नासाज, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद काशिफ, शाहिद, मोहम्मद अली और अबू सुफियान शामिल। मुल्जिमान को गुजरांवाला और सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान सादा लोह शहरियों से भारी रकम वसूल करके रूपोश हो गए थे।
अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं इमन महबूब और मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज लेकिन एक ब्रेक के बाद।